अस्सलामुअलैकुम, मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली है। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं आपसे क्या शेयर करने वाली हूँ। तो जी, हमारे घर आए हैं मेहमान, अल्लाह की रहमतें, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि अल्लाह हमें बार बार तौफ़ीक अता करता है मेहमानों की खिदमत करने के लिए। और जी, मेरे घर आए हैं मेरी बड़ी बहन और मेरे बिनोई और उनके बच्चे, और काफ़ी सालों के बाद आए हैं। और वैसे भी इनका था बिज़नेस टूर, बिनोई का बिज़नेस टूर था, तो वो हर शहर जा रहे थे और यहाँ मुल्तान में भी उनका था। तो फिर इस वजह से फिर मेरी बहन से बात हुई, मैंने कहा आप भी आ जाएँ, जब भाई आ ही रहे हैं, बिनोई मेरे बड़े आ ही रहे हैं, तो आप भी आ जाएँ। तो बस उनका प्रोग्राम बन गया जल्दी से और बच्चों के साथ वो लोग आ गए। और माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी, बस मेरे जो पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे थे कि मेरे मैके वाले आ रहे हैं। और जब मैके वाले आए या ससुराल वाले या कोई और मेहमान आए, तो आप यकीन जाने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में किचन में, कि मैं अपने जो मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ ना, तरह तरह की जो मुझे बनाने आती हैं, मैं उनको अपने हाथ की रेसिपीज़ खिलाऊँ और वो मेरी तारीफ़ें करें और खुश होकर जाएँ और दुआएं दे के जाएँ, बल्कि कि भाई इतनी हमारी मतलब खिदमत की है और कोई कमी नहीं छोड़ी। भाई अपनी तरफ से मैं कोई कमी नहीं छोड़ती मेहमानों की, चाहे वो दाल साग हो कि चिकन हो कि गोश्त हो, जो मैं उनको खिला सकती हूँ मैं उनको भाई उनकी करती हूँ खिदमत। तो ये मैं अपने बिनोई के लिए सूप मैंने बनाया था इन सब बच्चों के लिए, ज़ाहिर बात है सर्दी हैं तो उनको बहुत पसंद आया था। वो थम का इशारा कर रहे थे कि आपने बहुत मज़े का बनाया है। तो बस इन सबको मैंने दे दिया था और आपने देख लिया होगा कि मैंने किस तरीके से सूप बनाया है। तो बस आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो पहले तो मैंने उनको सूप बना के दिया, सुबह नाश्ता किया था उन्होंने, तो सुबह क्या बस वही देर ही हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने सूप बनाया, सूप जब उन्होंने पिया तो घंटे बाद ही बस चाय का टाइम हो गया था। बस फिर मेरे घर में आपने देखा था ना कि मैंने घर में ही रोल ये बनाए थे और कितने मज़े के, कितने क्रिस्पी बने थे। आप भी कहेंगे अपने मुँह मियाँ मिट्टू। तो बस ये लोग सब तारीफ़ें भी कर रहे थे कि बहुत मज़े के बनाए हैं, बाज़ार से ज़्यादा अच्छे हैं। तो बस मैंने कहा बाज़ार से ज़्यादा ही अच्छे बनते हैं, जब घर में चीज़ बनती है तो साफ़ सुथरी ही बनती है। तो एक तरफ मैं जो रोल थे ना, तो मैं डीप फ्राई नहीं करती, मैं तवे पे ऑयल डाल के फिर मैं उसको ये कह लें कि मैं उसको फ्राई करती हूँ। इस तरह आपको ऑयल भी कम लगता है और आपके जो रोल हों या समोसे हों वो भी क्रिस्पी बनते हैं और वो नुकसान नहीं देते। तो बस साथ के साथ मेरे वो रोल भी फ्राई हो गए थे। फिर मैंने इनसे सिंपल केक मंगाया था तो वो भी मैंने रख दिए थे, हालांकि वो मना कर रहे थे। वो कहते हैं भाई आपने तो इतना माशाल्लाह हमारे लिए कर लिया है, बनाया है, तो बस ज़रा थोड़ा सा हमें हज़म भी करने दें। तो मैंने कहा बस हो रहा है हज़म, गपशप लगा रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। तो बस ये मैंने एक दिन पहले ही आपके सामने ये कोफ्ते बनाए थे। एक दिन पहले, ज़्यादा टाइम पहले नहीं, एक ही दिन पहले मैंने सारी अपनी जो चीज़ें थी बना के और फ्रीज़ कर ली थी, क्योंकि जब अगले दिन मैं कहती हूँ कि जब मेहमान आए तो बंदा उनको टाइम दे और बस चीज़ निकाले, फ्राई करे या बनाए। तो साथ मैंने नहीं एग भी बॉयल कर लिए थे। मैं कहा जिसने जिसने खाना होगा तो वो अपनी प्लेट में डाल लेगा। अगर इसमें मैं डालती ना तो वो उसका कलर भी जो कोफ्तों का चेंज हो जाता और फिर वो ज़रा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो मैंने कहा बच्चे हैं ना, तो बच्चों को वैसे ही एग ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो बस मैंने वो भी बॉयल कर लिए थे। और हमारे माशाल्लाह जिस एरिया में हम रहते हैं, तो मैंने आपको बताया था पहले कि हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ 50 से लेके मतलब जितनी मर्ज़ी आप 1000 तक 500 तक जो भी आप अफोर्ड कर सकें तो आप वो ले सकते हैं। तो और यहाँ मुल्तान के तो वैसे ही दही बल्ले गोलगप्पे मशहूर हैं, चाहे वो दोपहर के टाइम आप लें या रात के टाइम लें तो वो खाए जाते हैं, या फिर टी टाइम। तो बस वो दही बल्ले भी मैंने मंगा लिए थे, सॉरी गोलगप्पे कह रही हूँ, अभी हम गोलगप्पे ही खा के हैं। तो बच्चों ने, आप यकीन जाने, सालन इतना उनको डाल के हमने अलग अलग प्लेट्स में मेरी बहन ने दिया था। मैं कहती हूँ कि जब मैं लाती हूँ ना तो बस आप डाल के दिया करो। फिर बस मैं डाल के चली गई थी, मेरी बहन ने इन सब बच्चों को डाल डूल के दिया था। मैंने कहा ये काम आपका है। और ये मेरी जो मेरी बहन है ना, ये कट कर रही हैं, तो मैंने कहा ये काम आप करें और बस मैं किचन में हूँ। तो जब माशाल्लाह जब ये मेरी बहन आती हैं, ये मेरे मैके से जो भी आता है ना, तो वो बस मेरे साथ कामों में लग जाता है। वो कहती हैं आप अकेली हैं तो आप थक जाती हैं, तो ये कटिंग का काम और ये रखने उठाने का तो ये बड़ी बहनें मेरे साथ कराती है। और इनकी बेटी जो साथ बैठी है ना माशाल्लाह, तो ये इनके साथ आई तो मेरे साथ ही काम करवा रही थी। तो मैंने कहा ये आप कट करो और इतनी देर में मैं स्पैगेटी को बॉयल कर लेती हूँ और चिकन को भी मैं बॉयल कर लेती हूँ। तो बस यहाँ समीउल्लाह अपनी गेम खेल रहे थे। ये जो मेरी बहन का बेटा है ना, वो अपने साथ ये गेम लेकर आया था कि चलो भाई खेलेंगे भी, गेम भी खेलेंगे। बच्चों के काम आप चेक कीजिए कहाँ तक इनकी सोच जाती है। उनके मम्मा पापा कहते हैं हमें पता ही नहीं कि किस टाइम इसने ये गाड़ी में ये गेम रखी। मैंने कहा बच्चों का यही हाल है, ज़रा से माँ बाप की ज़रा आँख होती है तो बच्चे अपने काम दिखा देते हैं।
तो बस ये माशाल्लाह से समीउल्लाह मसरूफ़ है, साथ उनकी कज़न खड़ी हुई हैं और ये बच्ची मेरे साथ साथ। मैं किचन में आऊँ तो आनी आप क्या कर रही हो, मैं भी आपके साथ काम करवाती हूँ। मैं बर्तन धो रही हूँ तो बस मेरे साथ खड़ी है, रख रही हूँ, उठा रही हूँ। बस बेटियों का यही होता है माशाल्लाह। अल्लाह सब की बेटियों की किस्मत अच्छी करे। और मुझे बहुत खुशी होती है जब बच्चे मेरे साथ साथ होते हैं और देखते हैं कि आनी कैसे पका रही। मुझे आनी कहते हैं ना मेरी बहन के बच्चे, और जो मेरे से जो छोटी सिस्टर है उनके बच्चे हैं मुझे मम्मा कहते हैं, ये मुझे आनी कहते हैं। और जो मेरे बच्चे हैं मेरी बड़ी बहन को खाला, बाकी बहनों जो दूसरी दो बहनें उनको आनी कहते हैं। बस इसी तरह चलता है बहनों में तो। और बस ये मेरे साथ लगी हुई थी मेरी बहन की बेटी, माशाल्लाह बहुत क्यूट है। और ये पठान है, ये पश्तो बोलते हैं। पेशावर में मेरी बहनों की शादी पठानों में हुई है तो इनके सब बच्चे पश्तो बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी ना तो मैं इनकी पश्तो सुनवाऊँगी बहन भाइयों की आपस में। वैसे तो उर्दू बोलते हैं, लेकिन जब अपनी फैमिली में जब जाते हैं ना ससुराल में, जब बहन जाती है तो उनके जो दादा दादी वो पश्तो बोलते हैं। ज़ाहिर बात है उर्दू भी बोली जाती है, पश्तो भी बोली जाती है, तो मिक्स ज़ुबान है पेशावर में ना, तो अच्छी लगती है। तो बस मुझे भी आती है बोलनी पश्तो, लेकिन अब मुल्तान में जब से शादी हुई तो जो आती थी ना वो भी भूल गई। लेकिन जब पेशावर जाती हूँ ना तो मुझे मतलब सुनती हूँ ना तो फिर मुझे याद आ जाती है। मैं कहती हूँ अच्छा हाँ मुझे तो पश्तो भी थोड़ी बहुत आती है, लेकिन समझ सारी मुझे आ जाती है। तो जब जैसा देश वैसा ही बेस, तो बस स्पैगेटी मैंने बनाई थी। तो मैंने कहा चलिए अगले दिन की वीडियो, आप कहेंगे भाई एक ही दिन में सब कुछ खिला दिया, तो एक दिन में सब कुछ नहीं खिलाया। अगले दिन की वीडियो जो छोटे छोटे मैंने, अलग काम तो बहुत था लेकिन छोटे छोटे मैंने ना सीन कैप्चर कर लिए थे। मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ मैं शेयर करूँ। तो बस ये बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे, तो बस बच्चे आपस में मसरूफ़ रहते हैं, खेलते हैं। तो जी व्यूअर्स, स्टार्ट में तो मैंने आपको सलाम कर लिया था, तो अब मैं आपको दोबारा भी सलाम करती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। और ये जी मेरी बहन की बेटी हैं, पठान है, पेशावर से आए हैं, तो ये भी आपको सलाम करेंगी। जवेरे सलाम करें। हाँ जी, स्तड़े मशे। मुझे थोड़ा सा ना मुझे पश्तो इतनी मतलब आती है लेकिन इतनी ज़्यादा टिपिकल नहीं आती, समझ सारी आती है। तो ये जी आए हुए हमारे घर मेहमान, और मेहमान क्या मेरी बहन के बच्चे हैं, वो दूसरे कमरे में हैं। तो अभी उनकी एक बेटी आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह पठान है, पेशावर में रहते हैं। और भाई एक दूसरा दिन है ना हमारे घर आए हुए आप लोगों को, जी दूसरा दिन है। और बहुत ज़्यादा ही अपनी आनी के घर खुश है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं आगे भी बात करवाऊँगी, जो और बच्चे हैं वो भी पश्तो में बात करते हैं, उर्दू में भी बात करते हैं, लेकिन इनके घर में पश्तो बोली जाती है। तो जब ये दोनों बहन भाई आपस में पश्तो में बात करेंगे तो वो भी मैं आप लोगों को सुनाऊँगी। तो बस मैं भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मसरूफियत मेरी बढ़ गई है, इसलिए मेरे जो व्लॉग्स हैं ना वो बहुत लेट आ रहे हैं आपके पास। तो बस ये है कि मेहमान जब घर में आते हैं तो बंदा मसरूफ़ रहता है, और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी भी है, मैं भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सालों बाद आए हैं मुझसे मिलने। मैं तो हर साल जाती हूँ, लेकिन काफ़ी सालों बाद ही आए हैं मुझसे मिलने। तो जब मैके वाले आते हैं तो पता ही है आपको कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैंने कहा चलें भाई सलाम दुआ भी कर लूँ अपने व्यूअर्स के साथ। और जो मैंने आप उम्मीद करती हूँ जो मैंने आज आपसे अपनी वीडियो शेयर की थी वो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। सारा काम ही था उसमें, तो मैंने कहा चले मैं ज़रा अपने व्यूअर्स से शेयर करूँ, और कैसी लगी आपको ये भी आपने कमेंट्स में लाजमी बतानी है। अपना राय अपनी राय लाजमी दिया करें। वो थोड़ा सा ना बोलने में मेरी ज़रा वो हो रही है क्योंकि इनके साथ थोड़ी बहुत ये पश्तो बोलते हैं ना, तो मेरी भी ज़ुबान लड़खड़ आ गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैं बना रही हूँ आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ, और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे से अच्छे व्लॉग्स और एनर्जी मुझ में आ रही है। मैं आपको व्लॉग्स दूँगी, और भी फ़िलहाल तो अपने मेहमानों के साथ दूँगी। जितने भी व्लॉग्स मेरे आएँगे, जितने दिन ये मेरे साथ रहेंगे, तो आपको अच्छे अच्छे बच्चों के साथ, नए नए चेहरों के साथ आपको व्लॉग मिलेंगे। तो बस ज़्यादा बातें कर ली हैं जवेरिया, अब इजाज़त चाहते हैं दुआओं और मोहब्बतों के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।